नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जेपी प्रसाद, आपका दोस्त मित्र साथी, अपने यूट्यूब चैनल एमएलएम नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आज रात को 9 बजे हमारा एक वीडियो आने वाला है जिसका टॉपिक है एमएलएम क्या है। ठीक है, एमएलएम क्या है। तो हम जानते हैं एमएलएम क्या है। एमएलएम अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो एमएलएम जो है बाजार व्यवस्था का एक बदलाव है। जैसे हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, यानी कि कहीं ना कहीं से हम सामान खरीदते थे। सामान जो हम खरीदते थे उसी बाजार व्यवस्था, जो बाजार से खरीदते थे उस बाजार व्यवस्था का बदलाव है ये डायरेक्ट सेलिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस बाजार व्यवस्था में क्या किस तरीके से हमारा जो बाजार व्यवस्था, देखिएगा हर सेक्टर में, हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है, लेकिन हमारा बाजार व्यवस्था में जो बदलाव नहीं हुआ था वो बदलाव है हमारा डायरेक्ट सेलिंग या फिर एमएलएम। जैसे देखिएगा हर सेक्टर में क्या हुआ था, जैसे कृषि क्षेत्र में पहले हल बैल से खेत जोता जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया, ट्रैक्टर से जोता जाता था और कई तरह का मशीनें आ गया, काटने के लिए आ गया, बोने के लिए आ गया। तो हर सेक्टर में बदलाव हुआ है और ये जो है मार्केटिंग का जो हमारा जो बाजार व्यवस्था है उसमें बदलाव है, ये डायरेक्ट सेलिंग। आइए समझते हैं इसको। तो देखिए, जब भी कोई भी सामान हम कंज्यूम करते हैं, जो भी सामान हम खरीदते हैं, कोई ना कोई एक कंपनी होता है, मैन्युफैक्चर होता है, कोई एक मैन्युफैक्चर होता है जो सामान को बनाती है। और बनाने के बाद में क्या कर, सबसे पहला काम करती है, और हम और आप जो ग्राहक होते हैं वो उससे काफ़ी दूर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बिहार में है और कंपनी कोई मुंबई में है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारा कंपनियाँ होती है, कोई मुंबई में, कोई आसाम में, कोई कहीं है, लेकिन पूरा इंडिया में सामान पहुँचता है। तो वो सिस्टम कैसे है, कैसे पहुँचता है, उसको पहले समझते हैं हम, जो हमारा पुराना बाजार व्यवस्था उसको। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई सामान कंपनी बनाती है, बनाने के बाद में क्या होता है, उसका सबसे पहला काम करती है प्रचार का, एडवर्टीजमेंट होता है, जो प्रचार होता है। प्रचार करते हैं, जो जिसको पूरा इंडिया जानता हो, जो हीरो हीरोइन हो या फिर क्रिकेटर हो, जिसको पूरा इंडिया जानता हो, वो लोग प्रचार करते हैं। और प्रचार करने के एवज में करोड़ों रुपया लेते हैं, फ्री में प्रचार नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रचार करने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, जब प्रचार कर देते हैं तो हम और आप टीवी में, न्यूज़ में, कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट को देखते हैं कि इसका ये बेनिफिट है, इसका ये फायदा है। देखने के बाद में क्या करते हैं, हम और आप अपने अगल बगल के रिटेलर यानी दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया ऐसा ऐसा चीज़ आया है, आपके पास अवेलेबल है क्या। तो अगला आदमी बोलता है नहीं भैया हम भी देखे हैं लेकिन हम मंगवा देंगे। तो अगला अपने सुपर वाला के पास जाता है, होलसेलर के पास, होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, वो अपने सुपर एजेंसी वाला या डिस्ट्रीब्यूटर वाला के पास जाता है, वो भी अपने सुपर वाला सीएनएफ, ये सीएनएफ जो होता है डायरेक्ट कंपनी से लिंक होता है, कंपनी से डायरेक्ट सीएनएफ के पास सामान आता है। सीएनएफ जो होता है बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि हर राज्य में एक सीएनएफ होता है हर प्रोडक्ट का, वो सीएनएफ पूरा राज्य में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा नुकसान क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई मैन्युफैक्चर, कोई भी कंपनी है, अपना सामान 40 रुपया लागत में लगा करके बनाती है, 40 रुपया लागत लगा, मानते हैं 10 रुपया बेनिफिट लिया अपना, यानी कि फायदा लिया, तो इसको हमको और आपको 50 में मिल जाना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता है सर। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सबसे पहले अपना बेनिफिट लेगा तो 50 रुपये तो इसका हो गया यहाँ पे। अब ये जैसे ये हीरो हीरोइन है, प्रचार करते हैं तो फ्री में करते नहीं, करोड़ों रुपया लेते हैं, वो पहले बता चुके हैं। उसमें क्या होता है, वो करोड़ों रुपया लेते हैं, हम और आप सोचते हैं वो तो कंपनी दे रही है, लेकिन कंपनी देती तो जरूर है, लेकिन लेती किससे, हमसे और आपसे। तो प्रचार वाला भी अलग से इसमें ऐड कर दिया जाता है 10 रुपया, यानी 10 रुपया मान लेते हैं 10%। सीएनएफ जो होता है ये भी करोड़ों करोड़ रुपया लगाए होता है, इसको भी पैसा के लिए ही काम करता है, ये भी पैसा के लिए काम करता है, इसको भी 10 रुपया, इसको भी 10 रुपया, यानी कि रिटेलर, होलसेलर, एजेंसी, सीएनएफ, प्रचार, ये सब 10-10 रुपया अगर लेते हैं, मान लेते हैं, तो एमआरपी जो हो जाता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हो जाता है 100 रुपया। यानी कि हम और आप रिटेलर के पास से जाकर के लेते हैं 100 रुपया में देकर, जो सामान 50 रुपये में हकीकत का था, और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखिए कोई कंपनी से कोई सामान चलता है तो यहाँ लोड होता है, यहाँ लोड होता है, फिर यहाँ लोड होता है, यहाँ लोड होता है, यहाँ लोड होता है, वहाँ लोड होता है, इसी तरह करते करते लोड अनलोड करते करते और भी रेट बढ़ जाता है। ये तो हम डबल दिखाए हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ जाता है इसका दाम। तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, 50%, यानी कि 50 रुपये का सामान हमको मिल रहा है 100 रुपये में, यानी कि लगभग 50% का हमारा नुकसान। किसका? हमारा और आपका नुकसान होता है। तो और क्या नुकसान होता है, और एक नुकसान होता है कि देखिएगा ये बड़े बड़े जो सीएनएफ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनको आपके स्वास्थ्य कोई मतलब नहीं है, आप
का मतलब क्या हो, आपको क्या नुकसान होने वाला, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और होता क्या है, जैसे देखिएगा अभी बाबा रामदेव हमारे जो बोलते हैं कि हम 100% शुद्ध सामान देते हैं, उनका सामान में भी मिलावट होने लगा है। तो उसका क्या कारण है? क्या बाबा रामदेव सामान में मिलावट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारा सामान खराब हो, हर कोई चाहता है कि हमारा सामान अच्छा से अच्छा हो ताकि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा चले। लेकिन होता क्या है कि ये लोग पैसा कमाने के लिए आए होते हैं, लाखों लाख रुपए जो करोड़ों रुपए लगाए होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं 10 की जगह 20 कैसे कमाए। अब यहाँ से शुरू होता है मिलावट। अब मिलावट होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम और आप जो सामान खरीदने जाते हैं तो पक्का बिल नहीं लेते हैं, और ना ही कभी देता है, कुर्सी पे लिख कर कैसे दे देता है। तब उससे होता है क्या कि सबसे पहले चीज तो पक्का बिल मिला नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं है। मान लीजिए कुछ उसको सामान को खा करके हमारा शरीर में नुकसान हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, तो भी हम केस नहीं कर सकते, कंज्यूमर फोरम में जा नहीं सकते। जैसे हम केस करेंगे तो हमको बोलेगा बिल कहाँ है, बिल तो दे नहीं सकते हैं। अरे दुकानदार के पास जाएगा तो बोलेगा हमसे लिया ही नहीं है, कहानी यही खत्म हो जाता है। तो उससे नुकसान क्या होता है? देखिए कंपनी जैसे मानते हैं इस कंपनी से 100 लीटर या 1000 लीटर ये कोई तेल सीने वाले के पास गया, लेकिन जिससे इन लोगों के पास कितना गया कभी कंपनी को पता नहीं चल पाता है। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिससे कंपनी को पता चल पाए कि हमने 100 लीटर तेल सीएनएफ को दिया था तो वो कितना बेचा, 100 बेचा, 200 बेचा, 500 बेचा, कभी पता नहीं चल पाता। कोई सिस्टम नहीं है, जिसके कारण से धड़ल्ले से मिलावट होता है। और दूसरा सबसे बड़ा पक्का बिल मिलता नहीं है, जिसके कारण से हम लोग का नुकसान होता है। तो सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है हमारा आपका यानी ग्राहक का होता है। सबसे पहले तो 50% पैसा हमारा ज्यादा लग रहा है। दूसरा डुप्लीकेट सामान भी आ रहा है। अब आए दिन देखिएगा न्यूज में, हर दिन तेल पकड़ा रहा है, कोई मसाला पकड़ा रहा है, कहीं कुछ के हर तरीका से मिलते रहता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। उसके साथ में क्या होता है, कंपनी का भी नाम बदनाम होता है। तो यहाँ पे ये जो हो गया हमारा ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था हो गया, हमारा परंपरागत जो अब तक हम खरीदारी करते आए हैं। हाँ, कुछ इसके जगह पे बदलाव आया है। जैसे सामान हम हर दुकान में अलग अलग दुकान में जाकर अलग अलग सामान खरीदते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, मॉल खुल गया है तो हर एक सामान वहाँ पे मिल जाता है, एक ही जगह मिल जाता है। लेकिन ग्राहक को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया अभी एक जो आया है ऑनलाइन में भी हमारा कोई खास फायदा नहीं होता है, ग्राहक को कोई खास फायदा नहीं होता है। वो जितना भी पूंजीपति है सब उनके लिए ही है, ग्राहक के लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं MLM मल्टीलेवल मार्केटिंग में क्या होता है। मल्टीलेवल मार्केटिंग में यहाँ कंपनी है, ये भी कंपनी है। कंपनी क्या करती है, यहाँ पे ये बोलती है कि ये एक यूज करने वाला चाहिए और बनाने वाला चाहिए, यानी बनना चाहिए और खपत होना चाहिए। और बाकी ये लोग जो है ये क्या करती थी, लोगों को जानकारी देता था, और ये जो था ये लोगों तक सामान पहुंचाने का काम करती थी। तो कंपनी बोली कि आज से हम क्या करते हैं, सिस्टम को ही हटा देते हैं। कंपनी बोला कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे और लोगों तक हम खुद ही पहुंचा देंगे, लोगों तक हम खुद ही पहुंचा देंगे। हम यहाँ ग्राहक है, हम ग्राहक तक खुद ही पहुंचा देंगे। कोई कंपनी डायरेक्ट पहुंचा देती है, कोई और कंपनी क्या करती है कि अपना एक स्टोर, हर एक शहर में अपना एक स्टोर खोल देती है। कंपनी डायरेक्ट सामान बनाती है और स्टोर के पास पहुंचा देती है, और ग्राहक जो होता है वो अपने शहर के स्टोर में आकर के सामान ले लेते हैं, यानी कि कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे कंपनी, जितने भी कंपनियां उसमें KYC देना पड़ता है। अब KYC देकर के इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन जो है उसके अनुसार जो ज्वाइनिंग जो है बिल्कुल फ्री होता है। अगर कोई ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लेता है तो वो गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मानते हैं जो सामान यहाँ 40 रुपये में बना था, लागत लगा था बनाने में 40 रुपया, तो यहाँ भी वही सामान सेम क्वालिटी का बनेगा तो 40 रुपये इसका भी लागत लगेगा। मानते हैं 10 रुपया ये भी बेनिफिट लिया तो इसका भी हो गया 50 50। अब यहाँ भी ये लोग 10% पे काम कर रहे थे, तो मानते हैं ये जो जिसके पास स्टोर है इसको भी 10 रुपया दे दिया, यानी 10% दे दिया। तो टोटल यहाँ से हो गया 50 और 10 60, यानी कि 60 रुपया जो हो गया ये खर्च हो गया। यानी कि हमारा जो MRP मान लेते हैं यहाँ भी सेम है, MRP जो है सेम यहाँ भी 100 रुपया है उसी सामान का। तब अब देखिए 50 10 60 बच गया कितना, 40। मानती है 40 जो बच गया, यहाँ जो पैसा इन लोगों के बीच में बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पे ये पैसा कंपनी के पास बच जाता है। कंपनी का पैसा बच जाता है तो ये एक सिस्टम से कंपनी बोलती है ये पैसा जो बचा हम आपके पास रिटर्न कर देंगे। यानी कि यही पैसा जो कंपनी का बचता है बिचौलिए के पास से, वो पैसा कंपनी हमको और आपको बांटती है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा बचता है वो हमको और आपको कंपनी बांटती है। यही है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसमें और बहुत सारा होता है, जैसे कोई किसी का लागत 30 रुपया है तो इसमें इस सिस्टम में आपका स्टार्टिंग करता है 6%, ये जो 40 से 6% से स्टार्ट करके 70% तक का पैसा कंपनी में बांटती है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग सिस्टम से है, अलग अलग तरीके से बांटती है, अलग अलग कमीशन देती है, वो बांटती है। तो इसमें और एक चीज़ देखेंगे
कि देखिए हम और आप सबसे ज़्यादा नुकसान में क्यों जाते हैं पता है? एक सबसे बड़ा कारण हमारा होता है कि कहीं मोबाइल खरीदने जाते हैं सर, हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं, पंखा खरीदने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हैं, यानी 10,000 5,000 7,000 का जो भी सामान खरीदने जाते हैं सर, हम उसी कंपनी का शोरूम में जाते हैं सर। क्यों जाते हैं, कभी सोचें सर? क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम जब उस दुकान में जाएंगे, जो शोरूम होगा या फिर जो बड़ा दुकान होता है, वहाँ हमको पक्का बिल मिलता है। इसीलिए हम जाते हैं, वहाँ से पक्का बिल लेते हैं। जो हमारा 2 साल 4 साल 5 साल चलने वाला चीज़ है, 10 साल चलने वाला चीज़ है, उसके लिए हम जाते हैं, पक्का बिल ढूंढते हैं, और जहाँ पक्का बिल मिलता है उसी दुकान में जाकर हम खरीदारी करते हैं। लेकिन सोचिए हमारा मतलब कैसा हमारा सोच है, हमारा और आपका, हम लोगों का सोच कैसा है, कितना मतलब कि हमारा जो शरीर है, जो शरीर को चलाने के लिए जो सामान चाहिए, जो शरीर के लिए चलाने के लिए हमारा जो खाते हैं, उस सामान के लिए कभी भी पक्का बिल नहीं मांगते हैं, हम कभी नहीं मांगते हैं। क्यों? मान लेते हैं 10,000 20,000 का सामान खराब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर खराब हो गया तो कभी सोचते नहीं सर। हम अपने शरीर को मतलब जो मिला सब डालते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि पक्का बिल लीजिए। और ऐसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बोलते हैं कि जो भी सामान लो पक्का बिल मांगो, पक्का बिल मांगो। और यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग होता है, इसमें 100% पक्का बिल मिलता है, आपको पक्का बिल पे ही मिलेगा। फर्क यही होता है। अब मानते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए थे आपको कि 100 लीटर तेल अगर सीएनए के पास गया तो कितना इधर बेचा, कंपनी को कभी पता नहीं चलता है। लेकिन मानते हैं यहाँ से 100 लीटर तेल अगर यहाँ आता है, 100 लीटर तेल यहाँ आया, और इसके बाद हम मानते हैं कि हम या आप कोई यहाँ से गए और यहाँ पे 10 लीटर तेल लेकर के चले आए, जैसे ही बिल काटेगा तो इसका स्टॉक घटकर 90 हो जाएगा जिस दिन, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है, सारा बिल जो होता है ऑनलाइन करता है। किसी ना किसी दिन इसका 100 का 100 लीटर बिक गया तो जीरो, जिस दिन 100 बिक गया, 100 का बिल काट देगा, उस दिन ही इसका स्टॉक जीरो हो जाएगा, और उस दिन से इसका बिल कटना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यानी यहाँ चाह करके भी मिलावट नहीं कर सकता है, और पक्का बिल तो काटना ही है, क्योंकि हम पक्का बिल ही लेते हैं। तो यहाँ मिलावट का कोई डर नहीं है, और सामान भी शुद्ध मिलता है। तो हम तो चाहेंगे कि सर आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ही सामान खरीदिए, ताकि आप स्वस्थ रहिए और 2 पैसे का बचत भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगले आने वाला वीडियो, बहुत सारे के मन में ये भी सवाल होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बस अरे मेरे कंपनी बस ज्वाइन कर लो, एक बार सामान खरीद लो, जिंदगी में खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भैया जैसा अगर बोल रहा है कोई, तो तुरंत उससे जय श्री राम बोलिए और वहाँ से टरकाइए। क्योंकि जो अब मान लेते हैं कि ये मार्कर है, हमने एक बार खरीद लिया, किसी दुकान से खरीदा, तो क्या उसको जिंदगी भर इनकम आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, जब डायरेक्ट सेलिंग, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग करना है, सामान खरीदना है, हर हाल में सामान खरीदना है, तभी इनकम आना चाहिए। जो भी कंपनी है सामान अगर दे रही है आपको, सामान के बदले ही पैसा ले रही है, तो ही उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, वरना ना कीजिए। खैर, इस मैटर पे कौन सा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा कंपनी नहीं करना चाहिए, कौन सा पोंजी स्कीम है, बहुत सारे लोग तो इस तरीके भी आते हैं कि अरे आगे करोड़पति बनाने वाले, मतलब जो जानकारी नहीं रहता है, तो वो जानकारी हम इसके अगली वीडियो में आप सब लोगों को देंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।